कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने डिस्काउंट के क्वेश्चन किए। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज में भी हमको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक है। हम जो भी यहाँ अर्थमेटिक में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें क्या नहीं करना है, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। स्वागत करते हैं आज आपका इस नई क्लास में, जो किसकी क्लास है, साधारण ब्याज। तो आपको इस साधारण ब्याज समझना है कि साधारण ब्याज क्या है, या इससे रिलेटेड जो टर्म है कौन कौन से आपको समझने हैं। साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज की जब बात होगी तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मूलधन क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक आपको दर और आपको समय, ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे यहाँ पर प्रयोग में आती है। तो मूलधन क्या है, मूलधन वो राशि है जो हम किसी से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, और जब ये उधार लिए हैं तो जिससे लिए हैं भाई उसने पैसे दिए हैं तो वो क्या चाहेगा, वो लाभ चाहेगा, और वो लाभ ही क्या है, वो ब्याज है जो वो चाहेगा, ठीक है। तो वो जब आप 1000 रुपए लेके आए हो तो वो बोलेगा, मान लो उसने बोल दिया कि भाई मैं तो ब्याज का जो दर लूंगा वो 5% वार्षिक लूंगा। क्या बोल दिया उसने कि मुझे ब्याज की जो दर लेनी है, ब्याज जो लेनी है वो वार्षिक 5% लेनी है। अब आपने उसके रुपए को कितने समय तक अपने पास रखा है, मान लो आपने उसके पैसों को रखा है 2 वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष। तो वो 2 वर्ष में आप कितना ब्याज उसे ब्याज के रूप में दोगे, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने जो राशि उधार ली है वो क्या है, मूलधन, ठीक है। ब्याज का रेट उसने फिक्स कर दिया और कितने समय तक आप उसे रख रहे हो। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपको बेसिक क्लियर कराएगा एकदम। मान लो आपने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, 1000 रुपए उधार ले लिए, और जो दर है वो दर मान लीजिए अभी समझने के लिए कि भाई 10% आपने रेट है, जो ब्याज पैसे लिए आपने वो 10 की दर पे लिए हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोल दूं भाई 2 वर्ष का आप क्या निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, 2 वर्ष का क्या निकालिए, साधारण ब्याज, ठीक। तो देखिए ये आपका मूलधन है, इस मूलधन पर आपको जो ब्याज देनी है वो 10% देनी है। 10% का मतलब आप जानते हो कितना, 1/10, ठीक है। तो देखो इसको भी पढ़ना आपको ऐसे सीखना है। मैं पूछूं भाई ये 10% क्या है तो आप बोलोगे ब्याज की दर, फिर मैं पूछूंगा भाई ब्याज किस पे निकाली जाती है, ब्याज किस पे निकाली जाती है, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि किस पे निकाली जाएगी, मूलधन पर। मूलधन क्या है, जो राशि आप किसी से उधार लेते हो, ठीक है। तो मूलधन 10 है और उस पर ब्याज कितना, 10%। तो 10% ब्याज मतलब ब्याज कितनी, 1, ब्याज कितनी, 1 यूनिट में अगर मैं बोलता हूं तो ब्याज कितनी, 1। तो जो हमने पहले सीखा पढ़ा हुआ वो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जरा आ जाओ, तो पहले वर्ष का मैं पूछूं भाई 1 वर्ष में कितना ब्याज देगा, तो 1000 का कितना निकालोगे, 10% यानी 1/10 यानी कितना ब्याज मिल जाएगी, 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए ब्याज मिल जाएगी। मैं पूछूं भाई दूसरे वर्ष भी आप 1/10 ही निकालोगे तो कितना ब्याज मिलेगी, 100 रुपए। कितना मिलेगा, 100। मैं पूछूं भाई अगर 3 वर्ष की होती तो तीसरे वर्ष भी कितना मिलती, तीसरे वर्ष भी कितना, 1/10 ही निकालोगे भाई, 10% ही रेट है वो तो, यानी कितना, 100। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो साधारण ब्याज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। साधारण ब्याज हर वर्ष, साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहती है, हर वर्ष समान मिलती है। क्या मिलती है, हर वर्ष समान। फिर तुमसे कोई पूछे भाई हर वर्ष समान क्यों मिलती है, तो आप उसका जवाब दोगे क्योंकि साधारण ब्याज किस पर कैलकुलेट होती है, साधारण ब्याज किस पर निकाली जाती है। तो बताइए किस पर निकाली जाती है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन पर निकाली जाती है। किस पर, मूलधन पर, ठीक है। साधारण ब्याज किस पर निकालते हैं हम, मूलधन पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमें हर वर्ष क्या मिलेगी, समान मिलेगी, हर वर्ष समान मिलेगी। हर वर्ष समान का मतलब, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये 1000 रुपए हमने किसी से क्या लिए थे, उधार लिए थे 1000 रुपए, ठीक है। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी निकाली आपने, 100। 2 वर्ष की 100 और यानी 200, ठीक है। 3 वर्ष की 300, 4 वर्ष की 400। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे मान लो वो कहते भाई 4 वर्ष, कितने वर्ष, 4 वर्ष यानी समय आपको बता दिया 4 वर्ष है, ठीक है, और 1 वर्ष की जो ब्याज है वो 10% मिल रही है, ठीक है। तो 4 वर्ष की कितनी, 40%। समझ रहे हो बात। जैसे मैं बोलूं 1 वर्ष की कितनी भाई 10% निकाला आपने, 100 रुपए आई। 2 वर्ष, जब 2 वर्ष की बात है तो आपने क्या करा, जो दर है उस दर में कितनी गुणा करी, 2 की यानी 20% निकाल दिया। 3 वर्ष यानी 30% निकाल दिया। 4 वर्ष यानी 40% निकाल दिया। तो आपने कुल ब्याज, एक शब्द लिख रहा हूं यहाँ ध्यान देना, कुल ब्याज अगर आपको निकालनी है या कुल दर निकालनी है तो वो क्या होगा, दर गुणा समय, दर गुणा समय। जैसे मैं पूछूं कुल ब्याज, मैं 4 वर्ष की बात कर रहा हूं तो 4 वर्ष की कुल ब्याज, तो 1 वर्ष की कितनी भाई 10%, कितने समय, कितने समय, 1 वर्ष है तो 1, 2 वर्ष है तो 2। जैसे मैंने यहाँ आपसे बोला भाई 40% तो भाई 400 रुपए हो गए, ठीक है। तो ऐसे कितने से गुणा करिए आपने, 4 से। तो दर गुणा समय यानी वार्षिक ब्याज जो दी हुई है वो, और जितने समय की बात हो रही है उस समय की गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कुल ब्याज, ठीक है। तो कुल ब्याज वाली बात ये ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक था जो हमें पता होना चाहिए, तो हम बहुत से इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से करके ले जाएंगे। क्या बात याद रखनी है कि साधारण ब्याज किस पर निकाली जाती है, मूलधन पर निकाली जाती है, ठीक है। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि वहां पर जो यहाँ तक की बात, देखो पहले वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एक ही बात है, क्यों, मूलधन पर निकाली जा रही है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे, चलो बता ही दे रहा हूं मैं आज, चक्रवृद्धि ब्याज समझ लो साथ में ही, इसी क्वेश्चन पर समझ लो। देखो मान लो 1000 रुपए आपने उधार लिए, ठीक, तो अंतर समझ में आ जाएगा। दर वही है, दर कितना बोला, 10%, दर 10% यानी 1/10 निकाला आपने, कितना आया भाई, 100। तो किस पे निकाली आपने, मूलधन पर। जब हम 1 वर्ष की बात होगी, जब हम दूसरे वर्ष जा रहे हैं तो दूसरे वर्ष 1000 पे भी ब्याज निकलेगी, कितना, 1/10, तो कितना आएगी, 100। मैं बोलूं 2 वर्ष का साधारण ब्याज, आप बोलोगे 200, लेकिन मैं बोलूं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब अंतर है बात में क्या,
देखो दूसरे वर्ष की मैं बात कर रहा हूं तो दूसरे वर्ष 100 रुपए तो किसमें मिले हैं, मूलधन पे मिले हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, जो पिछले वर्ष की जो ब्याजें होती हैं उन पर भी लगती है। तो 100 पर भी कितना लगेगा, 10% यानी 1/10 यानी 10। तो दूसरे वर्ष कितने मिले हैं, 110। तो पहले वर्ष तक के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एक ही बात, कोई अंतर है ही ना। ठीक है, अगर आपका दर ब्याज की दर कैसी है, चक्रवृद्धि, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ऐसी ब्याज जो मूलधन पे तो लगेगी लगेगी, साथ ही पिछले वर्षों की जो ब्याज हैं उन पर भी ब्याज लगेगी। तो ब्याज पे ब्याज लगने का मतलब क्या है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो। मैं पूछूं भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 वर्ष का, तो 210 कितना आया, 210। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 210। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 200। समझ में आ गई बात, यानी एक वर्ष का 100, अगले वर्ष का भी 100, साधारण ब्याज की जब बात कर रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम साधारण ब्याज के। चलिए देखिए आपके सामने एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, करिए जरा इसको, पढ़ते हैं इसको ना, पढ़ते हैं इसको। चलिए देखिए जरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि 1000 रुपए पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन पता लग गया कितना है, यहाँ पर 1000, दर कितनी है 10%, और समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। तो अभी मैंने बात बताई, आप एक साथ भी निकाल सकते हो। जैसे आप कहते हो एक वर्ष की कितनी 10%, 2 वर्ष की कितनी 20%, बनता ना कुल ब्याज दर गुणा समय, एक साथ ही आप कैलकुलेट कर दो। तो आपको क्या करना है, 1000 का 20% निकाल देना है। 1000 का क्या निकाल देना, 20%। तो 1000 का 20% कितना आएगा भाई, 200। ठीक है, आप ऐसे कर दोगे भाई, 1000 का 20% मतलब 1/5, और 5 दूनी 10, 200। तो आपका आंसर आ गया 200 रुपए। जो साधारण ब्याज है वो कितनी है, वो 200 रुपए है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 200 रुपए। और देखो जो आप परसेंटेज को पढ़ते हो, देखो उसको भी सीख लो। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दो जरा। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई 10% ब्याज है, तो 10% का मतलब 1/10। तो 10 क्या है मूलधन, 1 क्या है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोला है परसेंट में। तो मूलधन देखो यहाँ ध्यान दो, मूलधन 10 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 1, यानी साधारण ब्याज 1। लेकिन ये तो 1 वर्ष की है, हमें कितने की चाहिए, और हर वर्ष साधारण ब्याज क्या रहती है समान। तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 2। अब आपको दिया क्या है मूलधन, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी 100, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी 200। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये मतलब कहने का ये था, जो आप परसेंटेज पढ़ते हो ना, तो परसेंटेज को कैसे पढ़ते हो, उसने बोला कि दर कितना है 10%, 10% ब्याज है, 10% क्या है 10% ब्याज है। तो ये जो 10% ब्याज है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10। तो ब्याज किस पे निकाली जाती है, मूलधन पर, तो 10 मूलधन है, ये ब्याज है 1 साल की है। तो 2 की कितनी 2, 1 की 1 यूनिट, तो 2 वर्ष की 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू तुमसे पूछी है, और तुम्हें दही कितनी यूनिट की वैल्यू है, मूलधन दिया है कितना 1000। तो 10 पार्ट की वैल्यू 1000, तो 1 पार्ट की वैल्यू 100, तो 2 पार्ट की वैल्यू 200। ठीक है, तो बिना पेन के सीधे भी बता सको इस क्वेश्चन में। कुछ ना है, बस ये ध्यान रखना है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहती है। किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे निकाली जाती है, इतनी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन है कि 500 रुपए की धनराशि मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का कितना है 10%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 30%। कैसे कह दिया मैंने 3 वर्ष का 30% हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष समान रहता है। 1 वर्ष का 10 है तो 3 वर्ष का 30%। तो आप क्या कर दोगे, सीधे ही 500 का क्या निकाल दो 30%। तो 500 का जब आप 30% निकालोगे तो कितना आ गया भैया 150। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और पढ़ो, थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से और पढ़ो। देखो भाई ब्याज कितनी है 10%, 10% का मतलब ये 10 क्या है मूलधन, 10 क्या है मूलधन, 1 क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये 1 भाई 10% ब्याज बोलिए साधारण। तो ये क्या है साधारण ब्याज कितनी है 1, कितने वर्ष की 1 वर्ष की। तो 3 की कितनी 3 भाई 3 की गुणा कर दोगे 3 की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। आपको कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट की, कितनी 500। तो 1 यूनिट की कितनी 50, तो 3 यूनिट की कितनी, बताओ कैसी लगी बात। नमस्ते, थकी तो ना दी पर साइकिल चला गया, और बाइक पे आई है क्या ट्रिवी पे आई है यही ध्यान रखना है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि किस पे निकाली जाती है मूलधन पर। मूलधन थोड़ी बदल रहा है, मूलधन तो वही है जो आपने उधार लिया राशि। अगर हम यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो फिर ब्याज हर वर्ष बदलेगी। क्यों बदलेगी, क्योंकि मूलधन पर तो निकाली जा रही है, मूलधन के साथ साथ जो पिछले वर्ष की जो ब्याजें हैं उन पर भी लगती है। ठीक है, चलें आगे। तो बहुत आसान है कि भाई 1 वर्ष की 30, तो 3 वर्ष की कितनी 30। भाई 1 वर्ष की 10, तो अगले वर्ष भी 10 मिलेगी, अगले वर्ष भी 10 मिलेगी, तो टोटल कितनी मिल गई 30%। 3 वर्ष में 30%, 3 वर्ष। तो 3 की जो गुणा करिए वो इसलिए करिए कि समान रहती है ना, 1 वर्ष की 1 तो 3 वर्ष की 3।
सही है, चलें आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो ये 120 रुपए जो ब्याज है वो कितने वर्ष की है? तो एक वर्ष की कितनी भाई, 10 वर्ष की है 120, 10 वर्ष की 120, तो एक वर्ष की कितनी 12 रुपए ब्याज है। हर वर्ष समान रहेगा इसलिए मैंने 12 का भाग लगा दिया, सॉरी 10 का भाग लगा दिया भाई। 10 वर्ष की 120 तो एक वर्ष की 12। अब 12 ब्याज मिली है तुम्हें, 12 ब्याज है, दर निकालनी है, तो मूलधन कितना है? मूलधन से तो भाग करेंगे, मूलधन से भाग करेंगे, ठीक है भाई। मूलधन से क्या करेंगे? भाग, और परसेंट में निकाल रहे हैं भाई, कितना 2%। कितना आ गया आंसर? 2%। समझ आ गई बात? कुल ब्याज है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, कुल ब्याज 120 है, अगर तुमने 120 में भाग लगा दिया कितने का? 600 का, तो यहां से जो ब्याज निकल के आएगी दर में भी आएगी, तो वो कुल ब्याज आएगी, कुल दर आएगी। जैसे यहां भाग लगाओगे तो कितना आया? 1/5, 1/5। और इसको जब परसेंट में कहते हो तो कितना कहते हो? 1/5 का मतलब 20%। तो 20% जो ब्याज आई है कितने वर्ष की है? तो एक की कितनी? 10 से भाग लगा दो, 2%। भाई जब वो दर पूछ रहा है तो मतलब वो वार्षिक यानी एक वर्ष की पूछ रहा है। तो ये जो हमने किया है 120 जो ब्याज है, इस 120 में जो हमने भाग लगा दिया 600 का, तो इसे सॉल्व करने के जो बाद आया है, ठीक है, कितना आया? 1/5, ठीक है, और परसेंट में हमने इसे बदला है, तो ये कितना आया है? ये जो 20% जो आई है ये कुल ब्याज है। कितने वर्ष की है? कुल है तो मतलब 10 वर्ष की, हमें चाहिए दर, दर मतलब एक वर्ष की, तो 10 से भाग लगा दो, तो कितना? 2%, ठीक है। कितना आया? 2% आपका सही आंसर है। या पहले ही क्या कर लो कि भाई 10 वर्ष की 120 ब्याज है, तो एक वर्ष की कितनी? एक वर्ष की 12। क्यों आई एक वर्ष की 12? हम जाने इस बात को, हर वर्ष समान रहती है, हर वर्ष समान रहती है, तो 2% आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलें आगे, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए है। क्या बात समझ में आई कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 280, 4 वर्ष का, और दर कितनी है? दर दर है 7%। पूछा क्या है? धनराशि, वो धनराशि पूछी है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू दी है वो कितने परसेंट की दी है ये समझना है, ठीक है। 7% वो एक वर्ष की ब्याज है, और रुपए में अगर आपने ये दोनों गुणा कर दिए तो मतलब ये जो है 4 वर्ष की ब्याज है, तो एक वर्ष की कितना बता सकते हो? ठीक है, तो एक वर्ष की कितना भाई? 4 वर्ष की कितनी है? 280, तो एक वर्ष की कितना? 70। एक वर्ष की ब्याज कितनी? 70 रुपए। समझ में आई बात? एक वर्ष की, और एक वर्ष की परसेंट में कितनी बता रखी है? 7% की वैल्यू तो है 70 रुपए, ठीक है। तो 1% की 10, और तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है धनराशि, मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1000। देखो भाई कहाँ है ऑप्शन में? 1000, ऑप्शन बी। ऐसा भी पढ़ सकें इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से और पढ़ो। देखो कितना बताया ब्याज? 7%, 7%, 7% का मतलब 7/100, ऐसे भी तो पढ़ सकते हो। 7% ब्याज है, लेकिन उसने जो दे रखी है ये 280, ये कितने की है? कितने की है? 4 वर्ष की, ठीक है। मैं कहूँ भाई मूलधन कितना है? मैं कहूँ मूलधन कितना है? आप बोलोगे जी 100। मैं बोलूँ साधारण ब्याज तो आप बोलोगे जी 7। मैं कहूँगा कितने वर्ष की? तुम कहोगे एक की, हर वर्ष समान रहती है, तो वो कह रहा है 4 वर्ष की 280 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 28। 28 तो यूनिट में, रुपए में कितना है? रुपए में कितना है? 280, तो 28 पार्ट की वैल्यू 280, तो एक पार्ट की वैल्यू 10, तो 100 पार्ट की वैल्यू जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। समझ में आ गई बात? बात एक ही है, ठीक है। करिए, हाँ बात वही है कि 4 वर्ष की 280 है, तो एक की कितनी? 70, ठीक है। 7% की वैल्यू 70 होगी इसका मतलब, तो 1% की 10, तो 100%, यानी मूलधन पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी? 1000। यहाँ हमने क्या किया? मूलधन अगर 100 है तो एक वर्ष की 7 है, तो 4 की कितनी? 28। 28 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 280, एक पार्ट की वैल्यू 10, 100 पार्ट की वैल्यू 1000। दोनों ही अच्छे लगेंगे आपको पढ़ना सीखना है परसेंट से कैसे हम जानकारी निकालें, ठीक है। यानी परसेंटेज को आपको सही से लगाना सीखना है, क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे जाना है।
अगर इतना आप सीख गए तो मैथ का जो डर है वो खत्म एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन जानते हो, मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद। तो आपको क्या करना है, मूलधन को निकालना, ब्याज निकालना है, उसे जोड़ देना है मूलधन में। तो देखो भाई, एक वर्ष की ब्याज कितनी है? 6%। तो 5 की कितनी? 30%। समझ में आई बात है ना? कुल ब्याज कितनी हो गई? 30%। हर वर्ष समान रहती है। अगर एक वर्ष की 6 है तो 5 वर्ष की कितनी? 30। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया? 1500 का 30% निकाल दोगे। 1500 का 30% कितना आएगा? 1500 का 30% 30% निकाल दो, कितना आएगा भाई? 400, 450। अब ये 450 क्या है? ब्याज है। किस में जोड़ दो? मूलधन में। मूलधन कितना है? 1500। 450 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1950। ऑप्शन सी। साधारण ब्याज जोड़ दो आप अगर मूलधन में, तो आपको क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। एक वर्ष की ब्याज 6%, तो 5 वर्ष की कितनी? 30%। 1500 का 30% निकाल दिया, 450 रुपए आया। 1500 में 450 जोड़ दिया, 1950 आ गया। है चल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या पूछा है? ब्याज की दर। ना तो आपको मूलधन दिया, लेकिन जानकारी आपको जरूर दी है। क्या बोला है आपसे कि भैया 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? अपने का। तुलना किससे हो रही है? मूलधन से। अपने का कितना हो जाता है कोई धन? अपने का 3/2 गुना हो जाता है। इसी में छुपा हुआ है क्वेश्चन। 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर पूछिए, यानी एक वर्ष की ब्याज पूछिए, दर पूछिए। कैसे पढ़ेंगे? किससे तुलना हो रही है? ये दो क्या है? बताओ, ये दो क्या है? ये दो मूलधन है। ये दो क्या है? मूलधन। यानी राशि 2 से 3 हो जाती है। मूलधन 2 और मिश्र धन 3। राशि कितना हो जाती है? अपने का इतना हो जाती है। मतलब क्या है कि 2 रही है और 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। सही है। तो यहाँ से मैं 2 से 3 हो रही है, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कितना परिवर्तन आया? ब्याज कितनी? 1 बटा कितना? 1 का अंतर आया। 1 है ब्याज, कितने पर? 2 पर। 2 पर। और परसेंट में निकालो तो 100 से गुणा, तो कितना हुआ ये? 50%। तो 50% तो कुल ब्याज है। ये कुल ब्याज। 50% तो क्या है? कुल दर है। उसने पूछा है दर। 5 से भाग लगा दो, आंसर कितना आएगा? 10%। ये तो क्या है? ये जो हमने निकाला ये क्या है? ये कुल दर है, कुल ब्याज है, कुल ब्याज है ये, कुल दर है ये। कैसे निकाला हमने? दर गुणा समय। अब समय इसमें शामिल, तो इसलिए 5 से क्या कर दिया हमने? भाग कर दिया। ठीक है, 2 से 3 हुई, कितने का बदलाव है? 1 है ब्याज। कितने पर? कितने पर? 2 पर। और 1/2 का मतलब आप जानते हो कितना? 50%। तो ये जो 50% ब्याज आई है कितने वर्ष की है? ये तो 5 वर्ष की है। और हमसे क्या पूछा है? कभी दर बताओ। क्या कह रहा है? ब्याज की वार्षिक दर बताओ। 1 वर्ष की पूछिए, तो क्या करेंगे? इसमें भाग लगा देंगे। किसका? 5 का। तो कितना आएगा आंसर? 10%। या एक और मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो मैंने ये बोला था कुल दर। कुल दर बराबर दर गुणा समय। तो कुल दर कितनी निकल के आई? 50। ये दर निकालनी है। समय कितना है? 5। तो 5 से भाग लगा दो, आपको आंसर मिलेगा 10%। समझ आ गई बात? कुल दर बराबर दर गुणा समय। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो ये ही मतलब है। चलें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जाए। कह रहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। नहीं पता मूलधन कितना है। बोल दिया कितने वर्ष के लिए उधार दिया है? 4 वर्ष के लिए उधार दिया है। अवधि के अंत में सुरेश ने कितना धन वापस किया? 6/5 गुना। बस यहीं से आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, उड़ा दोगे। कितना वापस किया? 6/5 गुना धन वापस किया। तो ब्याज की दर बताओ। कितने वर्ष की बात हो रही है? 4 वर्ष की बात। इसको ध्यान रखना है, बाकी यहीं से पढ़ लेना है। यानी यहाँ मूलधन कितना है? 5। यानी 5 लिया था तो उसका कितना गुना? 6/5 गुना। 6 क्या है? मिश्र धन। ठीक है, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। तो कितना ब्याज दिया उसने? 1। कितने पर? 5 पर। 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20% में 4 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ से आपको कुल ब्याज मिल रही है, तो कुल ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज कितना हुआ? 20%। कुल ब्याज है ये तो 20%।
और तुमसे तो क्या पूछी है, दर पूछी है, तो भैया कितने समय से भाग लगाओगे, 4 वर्ष की है 20, तो 1 वर्ष की कितनी 5, 1 वर्ष की कितनी 5, कुछ वाले के 20 ही लगा के आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है भैया, 1 वर्ष की पूछी है तो 1 वर्ष की कितना 5, 4 वर्ष की है 20%, ठीक है। मैं ये बोलूंगा 4 वर्ष की कितनी है 20%, तो 1 वर्ष की कितनी 5%, आंसर है 5%। कुछ वाले क्या करेंगे 20% पे लगा के आ जाएंगे, बोलेंगे मिल गई संख्या, लेकिन वो तो कुल ब्याज है, 4 वर्ष की ब्याज है और तुम्हें कितने की चाहिए 1 वर्ष की। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि कुल दर बराबर दर गुणा समय, कुल दर बराबर दर गुणा समय, बहुत काम की चीज है। यानी क्या है, बात वही है कि ब्याज हर वर्ष समान रहती है, 4 वर्ष की अगर कितना 20% है तो 1 वर्ष की 5, और दर पूछने का मतलब यही है, ब्याज की दर पूछने का मतलब वो 1 वर्ष की पूछ रहा है, ठीक है। चलें चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, सही है, यदि 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज 1/4 के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। ध्यान से पढ़ना है, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। वो कह रहा है 5 वर्ष के बाद, बहुत अच्छी बात है भाई, समय हो गया 5 वर्ष, अच्छी बात है मान ली। कह रहा है साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर है, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, साधारण ब्याज कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो ये 4 क्या है मूलधन और 1 क्या है ब्याज, तो सही तो बढ़िया लिखा हुआ है, तो ये क्या है ब्याज है, लेकिन कितनी ब्याज है, कितने की 5 वर्ष की है। ये जो 1/4 ब्याज है वो 5 वर्ष की है, परसेंट में कहोगे 100 से गुणा ही तो करोगे, तो कितना है 25% है, लेकिन कितने वर्ष की है, हमसे पूछिए ब्याज की दर, तो क्या कर देंगे इसमें 5 वर्ष की है तो 5 का भाग लगा देंगे, आंसर आएगा। कुछ वाला क्या करेंगे 25 लगा के भाग जाएंगे, बोलेंगे अच्छा हमारा आंसर आ गया, पहले पे और है, बोलेंगे 25, जल्दबाजी, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो बस ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। कि उसने बोला साधारण ब्याज 1/4 के बराबर, तो ये साधारण ब्याज ही है, फ्रैक्शन में परसेंट में कहेंगे तो कितना है 25%, लेकिन कितने वर्ष की है, साफ साफ कह रहा है 5 वर्ष में हो रहा है ऐसा, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमसे पूछिए उसने दर, इसलिए 5 वर्ष का हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। यानी वही बात जो मैंने बताई, कुल दर बराबर दर गुणा समय, कुल दर अगर कितनी है 25, दर निकालनी है समय 5, तो इधर से 5 से भाग लग जाएगा। क्योंकि क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला है इसमें, कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है, 4/25 हो जाता है, कितना हो जाता है 4/25, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। तो साधारण ब्याज तो दे रखा है, 4/25 क्या है साधारण ब्याज। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, खास बात है यहाँ पे, क्या बोला उसने, वर्षों की संख्या यानी समय जो है और किसके बराबर है, दर की संख्या के, यानी समय और दर ये दोनों इस समय बराबर है संख्या में। अगर 5 वर्ष बोलूं तो दर भी 5% है, ये कह रहा संख्या में दोनों क्या है बराबर हैं, और ये ब्याज है, लेकिन ये कुल ब्याज है, बहुत आसान है। आप क्या जानते हो, कुल दर बराबर दर गुणा समय, ये कुल दर ही तो है, परसेंट में कितनी है बस ये बताओ, 4/25 गुणा 100 बराबर, ये दोनों समान है, तो क्या मैं पी को भी आर ना लिख सकता, दोनों बराबर लिख सकता हूँ। तो कितना भैया काट दो, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16 बराबर आर स्क्वायर के, तो आर बराबर 4%, ठीक है। रेट परसेंट कितना है, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, छांट के मैं जो है स्लाइड में डालूंगी क्वेश्चन, भर दो, ग्रेजुएशन हो गई हो तो, ग्रेजुएशन हो गई है तो भर दो, पेट का भर दिया, पेट का चलें आगे, चलिए क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। थोड़ा सा अलग इसमें बात है, लेकिन पिछली अगर बात आप समझ गए हो पिछले क्वेश्चन वाली, तो ये भी हो जाएगा। ये कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो भैया कितने वर्षों में, देखो पहले तो उसने क्या दे रखा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है शुरुआत वाले में। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से
कितने वर्षों में 3 गुना, तो 3 गुना होने का मतलब क्या है, 1 से 3 होना, 1 से 3 होना। तो भैया 3 गुना हो रहा है तो ब्याज कितनी, तो कितने पर, 1 पर। परसेंट में इसको बोले तो ये 200% हो गया, 100 से गुणा कर दी तो ये क्या हो गया, 200%। क्या है ये, क्या है ये, कुल दर, कुल दर यानी कुल ब्याज है 200%। किससे मिलकर बने हैं ये, दर गुणा समय। तो भैया समय पूछा है और दर दे रखी है कितना, 5% गुणा समय पूछा है, और ये कितना है 200%, 200%। तो बताओ कितना आया आंसर, समय कितना, कितना, ना ही बात समझ में आ गई। तो कौन सा आंसर, 40%। शाम पहुंची क्यों, अच्छा जब दोबारा अच्छा लेट इसलिए यहाँ पर डाउन कर दिया, उसके बाद जो जब शाम को जो है क्लास चली होगी तब पैनल खुला होगा उसके बाद। हम्म, हो गया। तो भाई ये 10 क्वेश्चन हमने आज किए, आज जल्दी निपट गए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना ये, धन्यवाद। तो अंग्रेजी में कह लो भाई, अंग्रेजी में कह लो भाई थैंक यू, क्या कह लो, थैंक यू है, थैंक यू। देव क्लासेस निकट ईदगाह मलकपुर रोड अनूप शहर। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें पसंद आता है, अनूप शहर के आसपास के अगर स्टूडेंट हैं तो वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो ये वीडियो शेयर कीजिए और देखिए।